वाली संख्या दे दी तो कोई तकलीफ नहीं है। ये जो संख्या है z+15 वो उधर जाएगी तो 4 के साथ गुणे में आ जाएगी, ये नीचे है तो वो ऊपर गुणे में चली जाएगी, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यहाँ 4 बराबर 4/9, ये कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, जा रहा कौन है z+15, तो वो बराबर के इधर जाएगा, माफ कीजिएगा, वो बराबर के इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो ये भाग में है, इधर गुणे में आएगा तो गुणा z+15। अब जब ये गुणे में आया इसका मतलब ये 4 से गुणे में है, किससे गुणे में है, 4 से गुणे में है ना। तो यहाँ 4 का गुणा z से भी हो रहा है, इसको एक बार ऐसे लिख दो, z बराबर बड़ा बट्टा बना दो 4 × z+15/9। यहाँ मैंने कोई निशान नहीं लगाया, इसका मतलब गुणे का निशान है। तो अब 4 का गुणा, एक काम और कर सकते हैं अपन, एक काम और कर सकते हैं, ये जो 9 है ये यहाँ भाग में है बट्टे में, तो उसको हम उधर भेज देते हैं जेड के साथ। तो क्योंकि ये भाग में है तो इसके साथ किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा जेड, 9 × z बराबर 4 × z+15। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो 9z का मतलब होता है 9z, और 4 का गुणा z से, दोनों से करना है 4 का गुणा, तो 4 का गुणा z से 4z होगा, फिर प्लस का निशान। 4 का गुणा 15 से, तो 15 चौक 60, तो यहाँ 60 आ जाएगा। अब z के पास जाएगा तो 9z, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4z, फिर बराबर यहाँ कितना है 60। 9z में से 4z गया, कितना बचा भाई, 5z बराबर 60। अब यहाँ 5 गुणे में है तो उधर जाएगा तो बट्टे में आएगा, तो z बराबर 60/5। अब हम 5 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60 होता है ना, तो 60 का भाग 5 में दे दो, 5 एकम 5, पीछे बचा 1 और 0, 5 दूनी 10, कितनी बार गया भाग, 12 बार। तो हमारा जो उत्तर आएगा z बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। अगले प्रश्न में भी हमें ऐसा ही करना है कि जो ये नीचे वाली संख्या है इसको तो हमें उधर भेजना है और इस 5 को हमें उधर भेजना है, और ये दोनों क्योंकि भाग में बट्टे में है तो इधर दोनों किस में जाएंगे, गुणे में जाएंगे। और जब गुणे में जाएंगे तो जो डबल संख्या होगी वो कोष्टक में लिखनी है अपने को, यानी कि देखो 3y + 4 फिर बराबर -2, तो ये दोनों तो कहीं नहीं जा रहे है ना, तो इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। फिर ये 5 इधर इसके साथ गुणे में आ रहा है, तो इस पूरे के साथ गुणे में आ रहा है 5, तो इसको हमें कोष्टक में लिखना पड़ेगा। और ये पूरा जो है इधर -2 में गुणे में जा रहा है, तो इस पूरे को हमें कोष्टक में लिखना पड़ेगा 2 - 6y। इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। अब 5 का गुणा इससे भी होगा, 5 का गुणा इससे भी होगा, तो 5 का गुणा 3y से करो, देखो 5 × 3y, तो 5 × 3 = 15y है ना, तो ये कितना हो गया, 15y हो गया। फिर प्लस का निशान, 5 का गुणा 4 से, तो 5 चौक 20, यहाँ देखो माइनस है आगे, और जब भी माइनस होता है तो मैंने कहा है तो सोच समझ के आपको करना है। तो -2 का गुणा तो पहले आपका किससे हो रहा है, प्लस के 2 से, तो माइनस इंटू प्लस, -2 दूनी 4, तो यहाँ आया माइनस का 4। अब -2 का गुणा -6y से हो रहा है, तो -2 गुणा -6y, तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब 6 दूनी 12 और y कितना हो गया, 12y हो गया। अब y के पास जाएगा और संख्या के पास जाएगी, तो कौन नहीं जा रहा है, इधर तो आपके 15y नहीं जाएगा, -4 इधर अपनी संख्या है तो ये भी कहीं नहीं जाएगा। ये वाला उधर जाएगा प्लस का 12y, तो उधर हो जाएगा माइनस का 12y। ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 20। अब 15y में से 12y गए, कितने बचे, प्लस के 3y, क्योंकि प्लस का बड़ा है ना। और यहाँ माइनस माइनस जुड़ता है और उत्तर माइनस में आता है, तो 20 और 4 कितना हो गया, माइनस का 24। अब ये 3 गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा, तो y बराबर -24/3, और y बराबर भाग देंगे 24 में, तो 8 त्रिया 24, 3 एकम 3 और 8 तिया 24, तो हमारा y जो आया वो कितना आया, -8 आया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रश्न संख्या 5 भी पहले जैसा ही है, सेम। हमें इस 3 को इधर लाना है गुणे में, और इस पूरी संख्या को इधर लाना है गुणे में। तो जो नहीं जा रहा है 7y + 4, ये अपनी जगह पर है, बराबर -4, ये भी अपनी जगह पर है।
ये 3 इधर गुणे में जा रहा है तो इस पूरे के साथ 3 का गुणा हो जाएगा। ये इधर आ रहा है तो ये पूरा क्या है y+2, तो y+2 का किससे गुणा हो जाएगा, 4 से गुणा हो जाएगा। अब 3 का 7 से करेंगे तो 7 त्रिया 21y, तो ये हो गया 21y, और 3 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 त्रिया 12, बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस लगा दो। अब -4 का गुणा y से हो रहा है ना, तो माइनस इंटू प्लस, -4y का कितना हो गया, 4y। अब -4 का गुणा 2 से हो रहा है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा, ध्यान रखना, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 दूनी 8, अब यहाँ 8 आ जाएगा। तो अब देखो y के पास जाएगा, यानी ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो 21y बराबर और माइनस का 8, ये अपनी जगह पर है। अब ये माइनस का 4 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 4y हो गया। ये प्लस का 12 उधर गया तो कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया। अब 21 और 4 कितना होता है, 25, तो ये हो गया 25y, 25y। और 12 और 8 कितना होता है, 20, तो ये हो गया माइनस का 20। अब ये गुणे में है 25y के साथ, तो उधर किस में आएगा, बट्टे में आएगा, तो ये हो गया माइनस का 20 बट्टे 25। दोनों में 5 का भाग देंगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 25, तो यहाँ माइनस है तो y बराबर माइनस का 4 और नीचे कितना 5, तो उत्तर आया माइनस के 4 बटे 5। देखो ये सारे प्रश्न आपको तब समझ में आएंगे जब आप 2.1, 2.2 सारी प्रश्नावलियां मेरी देखोगे, और वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था कि जब भी अनुपात वाले प्रश्न आए तो यहाँ पर कौन कौन है, एक तो है हरी और दूसरा है हैरी, और उनका अनुपात दिया, कितना दिया, आयु का अनुपात 5:7, यानी ये 5 हिस्सा है तो इसका हिस्सा कितना है, 7 है, लेकिन ये आयु नहीं है। तो इनको आयु बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि इसके साथ भी x लगा दो, इसके साथ भी x लगा दो। अब ये हो गया 5x वर्ष का और ये हो गया 7x वर्ष का, यानी अब इनकी आयु आ गई। पहले अनुपात था लेकिन जैसे ही x जुड़ा तो अब इनकी आयु आ गई, किस में आ गई, वर्ष में आ गई। अच्छा, तो हम यहाँ क्या मान सकते हैं कि माना हरि की जो आयु हमने मानी है वो मानी है 5x, क्योंकि पहले कौन आ रहा है, 5, और यहाँ आ रहा है हरि, बाद में आ रहा है हैरी, और तो हैरी का अनुपात कितना है, 7, तो ये हो गया हरि का 5x वर्ष। अब हैरी की जो आयु है वो हम कितनी मान लेंगे कि भाई दूसरा है 7, तो 7x वर्ष मान लेंगे। अब ये कह रहा है कि अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, जैसे मेरी आयु आज 5 वर्ष की है तो 4 वर्ष बाद यानी 4 साल बाद में जुड़ जाएगा, 5 में तो हो गया 9 वर्ष, यानी 4 साल बाद में कितना हो गया, 9 वर्ष का हो गया, है ना। तो 4 वर्ष बाद जो हरि की आयु है वो कितनी हो गई कि पहले कितनी थी, 5x, तो 4 साल बाद हो जाएगी, +4 कर दो, तो 5x में +4 क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 4 वर्ष। और इसी प्रकार हैरी की आयु क्या हो जाएगी, तो 4 साल बाद हैरी की आयु जो है वो भी हो जाएगी 7x, है ना, 7x + 4 वर्ष, तो ये 4 वर्ष बाद दोनों की आयु हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि अगर 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात देखे तो वो होता है 3/4। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए ना जिसमें 2 बार अनुपात दे रखा हो, तो अनुपात देखो 5:7 का मतलब होता है 5/7, यानी 5 आगे है तो ऊपर और 7 पीछे है तो नीचे। इसी प्रकार 3:4 का मतलब होता है 3/4, है ना। तो अब कितनी हो जाती है कि 3:4 हो जाती है ना। 4 वर्ष बाद प्रश्नानुसार जो 4 वर्ष बाद है उनकी आयु कितनी हो जाती है, 3/4 हो जाती है। 3:4 का मतलब 3/4 हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ बराबर लगा दो, फिर यहाँ बट्टा है तो यहाँ भी बट्टा लेना पड़ेगा। अच्छा, पहले कौन है, हरी, तो हरी हो गया 5x + 4
बाद में कौन है, हैरी, तो हैरी बाद में आएगा क्योंकि 5:7 है, तो 5 वाला ऊपर 7 वाला नीचे, तो हो गया 7x + 4, है ना। तो अब प्रश्न जो आपको समझना था वो क्या समझना था कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद 5x + 4 हो जाएगा, 7x + 4 हो जाएगा, कितनी हो गई, तो बराबर 3/4 हो गई, है ना। अब हमारे पास एक समीकरण बन गया और इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने बताया था आपको कि ये 4 इसके साथ गुणे में जाएगा और ये नीचे वाली संख्या इसके साथ गुणे में जाएगी। तो कौन नहीं जा रहा है, ऊपर वाली संख्या नहीं जा रही है, 5x + 4 = 3 कहीं नहीं जा रहा है इधर, ये 4 इधर गुणे में जा रहा है तो इसके साथ 4 गुणे में आ जाएगा, ये पूरी संख्या इधर गुणे में जा रही है तो ये 7x + 4 क्या है, 3 के साथ गुणे में आ जाएगा। अब 4 का गुणा दोनों से होगा, तो 4 का गुणा 5 से होगा तो 5 चौक 20x, फिर ये प्लस का निशान, 4 का गुणा 4 से होगा तो 4 चौक 16, 3 का गुणा 7 से होगा तो 7 त्रिया 21x, 3 का गुणा 4 से होगा तो ये पहले प्लस लगाओ, 4 त्रिया 12। अब x के पास जाएगा तो यहाँ है 20x और यहाँ है 12, तो x के पास, संख्या के पास, तो 21x प्लस का इधर आएगा तो होगा माइनस का 21x, ये प्लस का 16 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 16। अब 20 में से 21 गया तो -x बचा, 1x बचा, है ना, क्योंकि माइनस का अब बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा। 12 में से 16 गया तो पीछे बचा 4, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब यहाँ कितना है, 1 है। देखो जब भी इधर माइनस बराबर माइनस आए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और उत्तर हमारा किस में आता है, प्लस में आता है। तो x बराबर कितना आएगा, 4 वर्ष। लेकिन ये तो हमारे पास किसका मान आया है, एक मिनट रुको, यहाँ कर देते हैं इसको, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर मेरे पास कितना आया, 4 वर्ष आया। तो ये तो अभी x आया है। अब मुझे हरि की आयु बतानी, तो हरि की वर्तमान आयु, देखो 4 वर्ष बाद नहीं, वर्तमान आयु ये है 5x, तो जो हरि की वर्तमान आयु है वो है वो आपके पास है 5x वर्ष, है ना। तो 5 इंटू, ये दोनों गुणे में है, x कितना निकला, 4, तो 4 आ जाएगा गुणे में, 5 चौक 20, यानी कितना वर्ष आ गया, 20 वर्ष। तो हरि की आयु जो है वो तो आ गई 20 वर्ष। इसी प्रकार हैरी की आयु, हैरी की वर्तमान आयु वो कितनी मानी हमने, वो हमने मानी 7x, तो यहाँ 7 गुणा x कितना निकाला, 4, तो 7 चौक 28 वर्ष। तो हैरी की जो आयु है वो कितनी आ जाएगी, 28 वर्ष आ जाएगी। प्रश्न संख्या 7 है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो पहले तो हमें ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, बट्टे वाली संख्या। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, यदि आपने मेरा पहला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। तो परिमेय संख्या होती है बट्टे वाली संख्या, जिसमें ऊपर को हम कहते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को हम कहते हैं हर। तो ये प्रश्न कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। कौन अधिक है भाई, हर अधिक है ना। एक परिमेय संख्या का जो हर है वो अंश से, मैंने कहा था जो बाद में आता है उसको हमेशा x मानना है, तो यहाँ हर पहले आया और बाद में क्या आया, अंश आया, तो हमें अंश को कितना मानेंगे, x मानेंगे। तो माना परिमेय संख्या का x, परिमेय संख्या का अंश जो है वो हमने कितना मान लिया, x मान लिया। तो हर कितना हो गया, तो परिमेय संख्या का हर, संख्या का जो हर है वो कितना हो गया कि भाई उससे कितना अधिक है, 8 अधिक है, और अधिक का मतलब प्लस यानी जोड़ना, यानी कितना हो गया, x + 8 हो गया। तो ये तो हुई अंश और हर की बात। अब आगे क्या कहता है प्रश्न देखो, अब यदि अंश, अब बताओ अगर अंश 8 है और हर x + 8 है, तो यहाँ पर जो परिमेय संख्या जो है वो क्या हो गई, जो परिमेय संख्या है वो हो गई हमारे पास x बटा x + 8। अंश तो हो गया x और हर हो गया x + 8। अब प्रश्न क्या कहता है देखो, प्रश्नानुसार, यहां मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ध्यान से देखना, अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अगर मैं इसमें ऊपर वाले में 17 जोड़ दूं, ठीक है, और हर से 1 घटा दिया जाए, और ये जो नीचे वाला उसमें मैं -1 कर दूं यानी घटा दूं, 1 घटा दिया जाए,
तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। ऐसा करने पर हमें 3/2 मिल जाएगा। तो अब हमारे क्या बन गया, ये समीकरण बन गया। अब इसे हमें हल करना है और x का मान लाना है। तो देखो ऊपर तो कोई सरल नहीं हो रहा है, तो ये तो x + 17 ही रहेगा। नीचे यहाँ देखो प्लस का 8 माइनस का 1, तो एक संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है तो घटेगी, और उत्तर किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि प्लस का बड़ा है। तो ये हो गया x + 7, 8 में से 1 गया 7 बराबर 3/2। अब वही 2 इसके साथ गुणे में जाएगा और ये संख्या इधर गुणे में जाएगी। तो x + 17 बराबर 3, ये तो अपनी जगह पर है ऊपर वाले, ये इधर गया गुणे में 2, तो यहाँ गुणे में 2 आ गया। ये पूरा इधर गुणे में गया तो हो गया x + 7। अब 2 का x से भी गुणा होगा और 2 का 17 से भी गुणा होगा, तो 2 का x से गुणा हो गया 2x, फिर ये प्लस का निशान। 2 का 17 से, तो 17 दूना 34, तो यहाँ आ गया 34। 3 का x से गुणा 3x, फिर ये प्लस का निशान। 3 का 7 से गुणा, तो 3 7 21, तो ये हो गया 21। अब x के पास में जाएगी, संख्या के पास में जाएगी, तो यहाँ 2x बराबर 21, तो यहाँ x की संख्या और यहाँ संख्या आ गई इधर। अब 3x उधर जाएगा तो ये प्लस का उधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। ये प्लस का 34 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 34। अब देखो 2x में से 3x गया तो बचा माइनस का 1x, है ना, क्योंकि माइनस का बड़ा है। 21 में से 34 गया तो घटाओ 34 में से 21 को, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, माइनस का 13, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो यहाँ आ गया माइनस का 13। अब मैंने कहा था कि दोनों तरफ अगर माइनस हो और एक एक संख्या हो तो माइनस कैंसिल हो जाता है। तो x मुझे कितना मिला, प्लस का 13 मिला। लेकिन अभी तो मुझे x मिला है, अभी प्रश्न पूरा करना बाकी है। x तो मेरे पास आ गया 13। अब मुझे वो परिमेय संख्या बतानी है ना। तो परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है x बट्टा x + 8, है ना। x कितना है 13, तो ऊपर आ गया 13। x + 8, तो x की जगह 13 लगाओ, फिर प्लस की जगह प्लस और 8 की जगह 8, फिर ऊपर है 13, x + 8 यानी 13 में 8 जोड़ो कितना हो गया, तो ये हो गया 21। तो जो हमारी वो परिमेय संख्या वो क्या हो गई, 13/21। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।